हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कल हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज ऑफ प्रिंसिपल और इन्वर्टिबल होने का कंडीशन। उस पे कुछ हमने ग्राफ भी प्लॉट किया है, जैसे साइन एक्स का, कोस एक्स का और टेन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया है, और साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ प्लॉट किया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बेस पर कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया साइन इनवर्स 1/2, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको दिया जाए जिसमें एक इनवर्स फंक्शन हो और उसके साथ कोई भी वैल्यू हो, तो हम उसको थीटा सपोज कर लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? थीटा। ये मान लिया साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा है। जैसे ही यह साइन इनवर्स इधर जाएगा तो मिल जाएगा साइन थीटा, और इधर क्या होगा? 1/2 होगा। इसी को एक बार और लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। आपको ध्यान होगा कि साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो इस 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा। साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा। और हम जानते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, ये क्या होता है? -π/2 से +π/2 तक होता है। ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब यहाँ पर जो एंगल है π/6, अगर यह एंगल -π/2 से +π/2 के बीच का हो, तब आप कह सकते हो थीटा का वैल्यू π/6 होगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा? π/6 होगा। अब ये साइन से साइन हम कैंसिल कर देंगे और थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? π/6। यही प्रिंसिपल वैल्यू बताना था। अगर यह π/6 इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं होता, अगर इससे बाहर होता, तब ये साइन को साइन से हटाते नहीं और थीटा इक्वल टू π/6 नहीं लिखते। अगर ये π/6 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर होता, फिर हम कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते। अपने पास तमाम फॉर्मूले हैं, तमाम रिजल्ट्स हैं, जिस रिजल्ट से हम एंगल को चेंज कर सकते हैं, तब कोई एक रिजल्ट यूज करते और एंगल को चेंज करके इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर कन्वर्ट करते, फिर ये रिमूव होता। ये ध्यान रखना है। कोस इनवर्स 1/√2 ये क्वेश्चन है। इसी को सपोज कर लेंगे कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/√2। एंड वी नो दैट कोस π/4 इज 1/√2। तो 1/√2 को लिख सकते हैं कोस π/4। कोस थीटा इक्वल टू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज 0 to π। क्या होता है? 0 से पाई होता है। तो अगर ये π/4 0 से π के बीच में हो, तब कोस को कोस से हम रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो आपको मालूम है ये π/4 45 डिग्री है, 0 से 180 के बीच का है, तो थीटा को क्या लिखेंगे? π/4। यह आंसर होगा। ये क्या होगा? आंसर होगा। एक टेन इनवर्स 1/√3 ये क्वेश्चन है। इसको भी सपोज कर लेंगे, लेट टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा। क्या मान लिया? टेंजेंट इनवर्स 1/√3 ये क्वेश्चन है, तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 को थीटा मान लेंगे। तो टेंजेंट थीटा क्या मिलेगा? टेंजेंट थीटा मिल जाएगा 1/√3। और इस 1/√3 को आप जानते हो, टेंजेंट π/6 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 to +π/2, -π/2 to +π/2। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे टेंजेंट π/6। क्या लिखेंगे? टेंजेंट π/6, और ये है टेंजेंट थीटा। अब ये जो π/6 है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है,
इसलिए आप कह सकते हो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। आ गया साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1, ये क्वेश्चन है, इसी को सपोज कर लेंगे थीटा। तो साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा -1, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा -1, और -1 किसका वैल्यू होता है साइन में, साइन 3 साइन माइनस पाई बाई 2 का ये वैल्यू होगा -1। अच्छा ये भी वैल्यू होता है साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू भी होता है -1, और साइन माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू भी होता है -1। अब दो रिजल्ट आ गए, दोनों रिजल्ट में से हमें कौन सा रिजल्ट लेना है ये डिसाइड करेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 टू +π/2, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप देख रहे हो ये -π/2 है और ये +π/2 है, तो इसके अंदर ये एंगल है और ये एंगल नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, ये लेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे साइन -π/2 -1 के जगह पर, तो आप लिख सकते हो साइन -π/2 साइन थीटा इक्वल टू, यहां से साइन कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा -π/2, और ये किस में बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में, इसमें बिलोंग करेगा, ये आंसर हो। कोस इनवर्स -1/2 7 पार्ट में कहा जा रहा है कोस इनवर्स -1/2, इसको सपोज कर लेंगे थीटा, क्या मान लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे। अब ये कोस इधर जाएगा, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू -1/2। ये देखो वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, कैसा वैल्यू है ये, नेगेटिव वैल्यू है। तो जब वैल्यू नेगेटिव होगा तो आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू कहां पर हो सकता है, कोसाइन में, कोसाइन में नेगेटिव वैल्यू हो सकता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 टू पाई, मीन्स अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट है ये 0 से पाई, 0 टू पाई सिर्फ दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट में होता तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होता, नेगेटिव है इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम -1/2 का एक ऐसा वैल्यू डिफाइन करेंगे जो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, किसमें हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। तो आप जानते हो कि कोस π/3 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है पॉजिटिव के साथ। तो इस नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए अगर हम इग्नोर करें तो माइनस में लिख सकते हैं 1/2 को कोस π/3, क्या लिख सकते हैं, कोस π/3। हमने लिख दिया सिर्फ 1/2 का वैल्यू कोस π/3, इसके पहले नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव को भी हमें सोचना है कि इस नेगेटिव के बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो यहां पर आप देखो कोस 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और कोस π-थीटा ये एंगल कहाँ का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। हमें जाना है सेकेंड क्वाड्रेंट में और अपने पास रिजल्ट है माइनस कोस थीटा, क्या रिजल्ट है, माइनस कोस थीटा। तो इस माइनस कोस थीटा की जगह पर लिख देंगे कोस π-थीटा। तो इसी को लिखा जा सकता है कोस π-π/3, कोस थीटा इक्वल टू कोस π-π/3। अब यहां पर देखो दोनों साइड कंपेयर करेंगे, एंगल को कंपेयर करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई में से π/3 को माइनस करेंगे तो 3π - π, दिस इज 2π/3, और यह जो वैल्यू है इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, तो ये रिजल्ट होगा इनवर्स -1। ये क्वेश्चन लेते हैं 9th पार्ट, टेंजेंट इनवर्स -1, इसको सपोज कर लेंगे थीटा, क्या मान लेंगे, थीटा। टेंजेंट इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू +π/2 होता है, क्या होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू +π/2 होता है। अब यहां से देखिए टेंजेंट थीटा कितना मिलेगा, -1,
एंगल नेगेटिव है, ये टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ पर हो सकता है, सेकंड में और फोर्थ में, दो क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव हो सकता है। टेंजेंट थीटा का वैल्यू -1 है, मींस टेंजेंट थीटा का वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आप देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखिए यहाँ पर होता है +π/2, इधर होता है -π/2, तो ये क्वाड्रेंट फोर्थ है और ये क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट है। तो इसका सॉल्यूशन हम कहाँ दे पाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होता तो टेंजेंट का वैल्यू पॉजिटिव होता, ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन इसका कहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देने के लिए आपको मालूम है कि टेंजेंट π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह पर लिखेंगे टेंजेंट π/4, देयरफॉर टेंजेंट थीटा इक्वल टू, माइनस को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं और 1 के जगह पर लिखेंगे टेंजेंट π/4। क्या लिखेंगे, टेंजेंट π/4। अब इस नेगेटिव को हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करने के लिए कई तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा, अगर हम इसमें यहाँ पर बहुत डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि टेंजेंट -θ का वैल्यू माइनस टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट -θ का वैल्यू माइनस टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट π-θ का वैल्यू माइनस टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट 2π-θ का वैल्यू भी माइनस टेंजेंट थीटा होगा। तो यहाँ पर हम यूज कौन सा करेंगे, π-θ अगर हमने यूज किया तो ये सीधे सेकेंड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा और अपना सॉल्यूशन कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टेंजेंट -θ इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, ये यूज करेंगे। तो यहाँ पर है टेंजेंट -θ का वैल्यू माइनस टेंजेंट थीटा, तो अपने पास ये जो रिजल्ट है माइनस टेंजेंट थीटा है, तो माइनस टेंजेंट थीटा को क्या लिखेंगे, टेंजेंट -θ लिख देंगे। तो टेंजेंट माइनस का π/4, टेंजेंट थीटा इक्वल टू, यहाँ से थीटा क्या मिल जाएगा, कंपेयर करेंगे एंगल को, तो थीटा का वैल्यू माइनस का π/4 होगा, जो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। ये रिजल्ट होगा, ये समझना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया इवेलुएट, और सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहा गया टेंजेंट इनवर्स √3, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकंड इनवर्स -2, माइनस सेकंड इनवर्स -2। ये क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इवेलुएट, फर्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकंड इनवर्स -2। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए सपोज कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स √3 को थीटा मान लेंगे एंड सेकंड इनवर्स -2 को इसको मान लेते हैं फाई, इसको मान लिया थीटा और इसको मान लिया फाई। तो जो अपना क्वेश्चन होगा कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा माइनस फाई, इसमें कन्वर्ट हो गया ये थीटा माइनस फाई। यहां से टेंजेंट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दें और सेकंड इनवर्स -2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दें, दोनों के प्रिंसिपल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही रिजल्ट होगा। तो यहां से आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, यहां से मिल जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू √3, टेंजेंट थीटा इक्वल टू √3, और ये जो √3 है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं टेंजेंट π/3, टेंजेंट थीटा इक्वल टू, तो दोनों साइड में एंगल को कंपेयर करेंगे तो एंगल कितना मिल जाएगा, π/3 मिल जाएगा, और यह इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। यह कहां पर है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, इसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसके अंदर है। नेक्स्ट में क्या है, जैसे हमने सेकंड इनवर्स -2 को फाई सपोज किया है, तो यहां से सेकंड फाई का वैल्यू क्या होगा, सेकंड फाई का वैल्यू -2,
इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है सेकेंड का 0 to पाई। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कोस का, वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेकेंड का होगा 0 to पाई, लेकिन इसमें 90 नहीं होना चाहिए, पाई/2 नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड फाई का वैल्यू -2 है, तो आप सेकेंड फाई की जगह पर माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, तो 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सेकेंड 60 डिग्री मीन्स सेकेंड पाई/3, सेकेंड पाई/3 ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव है इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक है, तो अगर यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हुआ होता तो सेकंड का वैल्यू पॉजिटिव होता। यहाँ पर क्या है, सेकंड का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कि वह एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो रहा होगा, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट करने के लिए ऐसे लिख देंगे पाई माइनस पाई/3। जैसे हम ये आइडेंटिटी डालेंगे एंगल तुरंत सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ टर्मिनेट हो जाएगा, तो सेकंड फाई इक्वल टू सेकंड पाई माइनस पाई/3। तो यहाँ से जैसे हम दोनों साइड में एंगल को कंपेयर करेंगे तो फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3 पाई माइनस पाई, दिस इज 2 पाई/3। क्या मिल जाएगा? ये 2 पाई/3। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब जो रिजल्ट होगा अपना, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट कैसे निकलेगा? थीटा माइनस फाई। कैसे निकलेगा? थीटा माइनस फाई। थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा माइनस फाई, ये रिजल्ट देना था हमें। थीटा का वैल्यू है पाई/3 और फाई का वैल्यू क्या है? 2 पाई/3। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? माइनस का पाई/3। ये मिल गया। थीटा की जगह पर हम चाहे तो लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स √3 और फाई की जगह पर क्या लिख देंगे? सेकेंड इनवर्स -2, सेकेंड इनवर्स -2 साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा जा रहा है इवेलुएट। थर्ड का फर्स्ट है साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5। साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर जो इनवर्स टाइप का फंक्शन है उसको हम थीटा मान लेंगे। तो इनवर्स टाइप का फंक्शन क्या है? कोस इनवर्स 3/5। सपोज कर लेंगे कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो जैसे हम इसके जगह पर थीटा लिखेंगे, ये क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बन जाएगा साइन थीटा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? साइन थीटा बनेगा। अभी देखो कोस साइन थीटा बन गया और यहां से क्या लिख सकते हैं हम? कोस थीटा इक्वल टू 3/5। इधर जाएगा तो कोस थीटा इक्वल टू 3/5। तो कोस थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? जैसे ये क्वेश्चन साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू है 3/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3/5 का, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 25 माइनस 9/25, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 और 16/25 को क्या लिख सकते हैं? 4/5। तो साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 का जो वैल्यू होगा, साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 का जो वैल्यू होगा 4/5 हो जाएगा। अच्छा, आपने ऐसे किया। अगर कोई चाहे इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यू करने के लिए, तो यहाँ पर देखो कोस थीटा का वैल्यू अपने पास 3/5, तो इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो कोस थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो 3 क्या है? बेस है और 5 हाइपोटेन्यूस है, तो ये है 3 और ये 5 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये 25 माइनस 9 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4। तो अब आप देखिए यहाँ पर कोस थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा? साइन थीटा इसी ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस,
तो 4/5 ये मिल जाएगा। तो ट्रायंगल से भी हम कर सकते हैं और ऐसे फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो ज्यादा इजी हो वैसे कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5। इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन है, इस इनवर्स फंक्शन को हम क्या सपोज कर लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो चाहे तो हम 1/2 को भी इसके साथ ले जाएं। तो ऐसे अगर हम सपोज कर लेते हैं 1/2 कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा। हम ऐसे चाहे तो ऐसे मान लें, या फिर सिर्फ इसको थीटा मानना चाहे तो इसको थीटा मान सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो कोस इनवर्स 4/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 थीटा। तो कोस इनवर्स इधर जाएगा तो कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 4/5। कोस 2 थीटा कितना मिल गया, 4/5। इसको हमने क्या सपोज किया था, थीटा। इसलिए क्वेश्चन क्या तैयार हो गया अपना, एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू बताना है, कोस 2 थीटा का वैल्यू 4/5 है। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगा, साइन थीटा का वैल्यू बताना है, कोस 2 थीटा का वैल्यू 4/5 है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया है, इस फॉर्मूले से निकाल करके लाया गया है। कोस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप इधर लाते हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम इधर उठा के लाएं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। कोस 2 थीटा को उधर ले जाएं तो ये मिल जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। इस 2 को इसके नीचे लाए तो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो नाउ साइन थीटा इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे नाउ साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2 थीटा की जगह पर लिखेंगे 4/5। तो 1 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। 2 भी रूट के अंदर है, इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 4, दिस इज 1। 1/5, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√10। क्या लिख सकते हैं, 1/√10। ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। इसमें जो इनवर्स में ये फंक्शन है, ये इनवर्स टाइप का फंक्शन है, इसको हम सपोज कर लेंगे थीटा। सपोज कर लेंगे साइन इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल टू थीटा। तो जैसे हम इसको थीटा सपोज करेंगे, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, यहां से मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये मिला साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अभी आप देख रहे हो ये टर्म फिर से नेगेटिव आ गया। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -π/2 टू +π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अब हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस में ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/3। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नेगेटिव की तरफ जाता है, इसलिए माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। इसको लिख सकते हैं साइन माइनस π/3। क्या फॉर्मूला डाल दिया हमने, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा में लिख दिया।
ये फॉर्मूला डाल दिया हमने, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया। फिर यहां से थीटा का वैल्यू क्या मिल गया हमें, माइनस का पाई/3 मिल गया। थीटा क्या मिल गया, माइनस पाई/3। जैसे हमने इसको थीटा सपोज किया है तो थीटा का रिजल्ट अपना ये मिल गया जो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। आप इसको लिख सकते हो कि यह जो रिजल्ट है इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। यह रिजल्ट कहां पर है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। ठीक है, ये रिजल्ट। आप यहां से इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हो, देयरफॉर ये क्वेश्चन अब बन गया साइन पाई/2 और इसको हमने क्या सपोज किया था, थीटा, तो साइन पाई/2 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन पाई/2 माइनस थीटा में कन्वर्ट हो गया। और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। आप यहां पर देखो साइन थीटा का वैल्यू माइनस पाई/3 है, तो अब ये जो थीटा का वैल्यू है हम यहां पर लिखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो कोस माइनस पाई/3 लिख सकते हो क्या। अच्छा, कोस माइनस थीटा है, कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो कोस थीटा। कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। हम जानते हैं कोस माइनस थीटा का वैल्यू प्लस कोस थीटा होता है। ये रिजल्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो कोस पाई/3 मीन्स कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आंसर होगा जो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है, उसका आंसर 1/2 मिल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है। कहा गया कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। इसमें दो इनवर्स फंक्शन है, तो एक इनवर्स फंक्शन को, ये जो पहला है साइन इनवर्स 3/5 को अगर हम इसको a मान लें तो यहां से क्या मिल जाएगा, साइन a इक्वल टू 3/5 मिलेगा। साइन a का वैल्यू क्या मिल गया, 3/5 मिलेगा। और साइन इनवर्स 5/13 को अगर हम b मान लें तो मिल जाएगा आपको साइन b इक्वल टू 5/13। साइन b कितना मिल जाएगा, 5/13 मिल जाएगा। हमने इसको a और इसको b लिखा, तो क्वेश्चन अब क्या बन गया अपना, अब क्वेश्चन बन गया कोस a प्लस b। ये बना क्वेश्चन। इसको हमने a मान लिया तो इसके जगह पर a, और इसको b मान लिया तो इसके जगह पर b लिखेंगे, तो क्या बनेगा कोस a प्लस b। और कोस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a प्लस b का फॉर्मूला होता है कोस a इंटू कोस b माइनस साइन a इंटू साइन b। आप देखो अपने पास साइन a का और साइन b का रिजल्ट है जो हम यहाँ लिख सकते हैं, कोस a और कोस b का रिजल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें कोस a और कोस b का रिजल्ट निकालेंगे। तो नाउ कोस a, कोस a को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन a का वैल्यू क्या है 3/5, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो अब कितना मिला, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये तो कोस a का वैल्यू मिला। वैसे ही कोस b का वैल्यू क्या होगा, कोस b को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन b का वैल्यू है 5/13, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर है 169। दिस इज 169। एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25।
169 में से 25 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 144 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर था 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा और 169 का 13 होगा, तो ये मिल गया कोस बी। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, देयरफॉर कोस ए प्लस बी इक्वल टू, क्या था कोस ए, कोस ए की जगह पर क्या लिखेंगे, कोस ए इक्वल टू 4/5 इंटू कोस बी, कोस बी कितना है 12/13 है, तो इसको लिख देंगे 12/13 एंड माइनस, माइनस के साथ साइन ए, साइन ए का वैल्यू है 3/5 इंटू साइन बी का वैल्यू है 5/30। एलसीएम कितना होगा, 13 5 जा 65 और 13 5 जा 65, तो एलसीएम मिल गया 65 और 12 4 जा 48 माइनस 5 3 जा 15। आप देखो इसमें 48 में से 15 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 3 4 माइनस 1 3, दिस इज 33/65, ये आंसर होगा। ये क्या होगा, आंसर होगा।